तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि इंडियन फोर्स के बारे में या इंडियन सेना के बारे में जो कुछ आपको बताया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और भारतीय सेना के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की एक ऐसी स्पेशल यूनिट की जिन्हें मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो क्यों आजकल चर्चा में है, इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले दिनों जो श्रीनगर में G20 समिट की मीटिंग हुई उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी मार्कोस को दी गई थी। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है और इनकी ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो आज हम मार्कोस से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो बात करें मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि ये इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि ये आसानी से ज़मीनी स्तर से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस को बनाने के पीछे क्या कहानी रही, क्या कारण रहे, उसको जानने की कोशिश करें तो 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उस पर काबू पाने और उनको सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत थी। इस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है और फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं और इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद होता है। अगर मार्कोस के इतिहास की बात करें तो इसको बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दरअसल उस समय भारतीय सेना बल ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोच्चि में एक ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन या कम्बैटेंट डाइवर यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मार्कोस कमांडो को इतनी सफलता नहीं मिली, इसलिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेवार माना गया और इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को चुना गया, जिन्होंने यूएसए के नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर कोरोनाडो में ट्रेनिंग ली। 1987 में जब ये यूनिट तैयार हुआ तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। उस दौरान यूनिट में 3 ऑफिसर ही मौजूद थे। हालांकि 91 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। इसमें सैनिकों की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। 3 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसके दौरान सैनिक को 24 घंटे में से सिर्फ 4 या 5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है और सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या कभी कभी रात तक भी चलती रहती है और हर परिस्थिति में सैनिक को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। और ख़ास बात यह भी है कि इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, बल्कि इन्हें अलग अलग जगह पर ट्रेन किया जाता है। भारत में राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है ताकि हर जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सके। और ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होती है। कई बार एक सैनिक को पीठ पर 20 से 25 किलो वजन रखकर दौड़ना पड़ता है। इसके अलावा उसे भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर कम से कम 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और इतनी जान जोखिम में डालने वाली ये ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 8-10 हज़ार मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना भी पड़ता है। इन सभी पड़ावों को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है और इस सब के बाद मार्कोस तैयार होते हैं। मार्कोस द्वारा निभाए गए ऑपरेशंस की बात करें तो 1987 से लेकर अब तक ये कई सारे बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और इन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया है। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में वुलर झील में की गई। 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई। इसके बाद 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 91 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में ज़बरदस्त ऑपरेशन, 99 में कारगिल वार, 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशंस में शानदार प्रदर्शन किया है। मार्कोस का आतंक और खौफ इस कदर है कि दुश्मन इनको मौत का दूसरा नाम बताते हैं और इनके नाम से बड़े बड़े दुश्मनों की रूह कांप जाती है। मार्कोस का मोटो है
द फ्यू द फियरलेस, यानी कि जितने कम उतने निर्भीक। और मार्कोस की वार क्राई है बलिदान परम धर्म, यानी कि सेक्रीफाइस बिफोर ड्यूटी, या अपने आप को अपने धर्म निभाने के लिए या अपने देश के लिए न्यौछावर कर देने से ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि मार्कोस कमांडो के बारे में जो जानकारी आपको दी गई आपको अच्छी लगी और पसंद आई होगी। और अगर यह जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।